आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास सपने नहीं हैं, समस्या यह है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वह एक साथ बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ देखता है और इसी कारण वह कहीं भी पूरा नहीं पहुंच पाता। उसका मन किसी चौराहे की तरह बन गया है जहां से सैकड़ों रास्ते निकलते हैं, लेकिन वह किसी एक रास्ते पर भी कुछ दूर तक नहीं चलता। जब तक ध्यान एक दिशा में नहीं बहता, तब तक कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है, ध्यान ऊर्जा है। जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन की पूरी शक्ति बहने लगती है। लेकिन आज का मन लगातार बाहर की ओर भाग रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की राय, तुलना, डर, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन को टुकड़ों में काट देते हैं। ऐसा मन गोल पर कैसे फोकस करेगा? पहले यह समझना जरूरी है कि फोकस कोई जबरदस्ती पैदा की गई अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक स्थिति है जब मन शांत होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मुझे फोकस बढ़ाना है, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि मेरा फोकस क्यों टूट रहा है। अगर जड़ को नहीं समझोगे तो समाधान भी नकली होगा। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह हमेशा कहीं और होना चाहता है। वह अभी में कभी पूरा नहीं होता। शरीर यहाँ है, लेकिन मन कल या परसों में घूम रहा है। और जो मन वर्तमान में नहीं है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य कोई दूर की चीज नहीं है, लक्ष्य वर्तमान में उठाया गया पहला कदम है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान परिणाम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वह कदम उठाने से पहले ही थक जाता है। वह लगातार सोचता रहता है, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं गलत निकला तो। यही डर मन को कमजोर करता है और कमजोर मन फोकस नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने गोल पर फोकस करना चाहता है, उसे सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया की हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, हर सलाह जरूरी नहीं है, हर तुलना बेकार है। लेकिन मन को यह समझाने में समय लगता है, क्योंकि मन आदतों से बना होता है। सालों से हमने दूसरों को देखकर जीना सीखा है, इसीलिए जब अपने रास्ते पर चलने की बात आती है तो डर लगता है। डर का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम खुद को जानते नहीं हैं। हम यह नहीं जानते कि हमारी असली क्षमता क्या है। हम दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा मान लेते हैं। कोई कहता है यह मुश्किल है, और हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए भी असंभव है। इसी क्षण हमारा फोकस टूट जाता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं, डर पर चला गया है। ध्यान रखो, लक्ष्य कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान तुम्हारे डर पहुंचाते हैं। लक्ष्य तो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन डर तुम्हें नीचे खींच लेता है। इसीलिए फोकस का पहला नियम यह नहीं है कि लक्ष्य को देखो, बल्कि यह है कि डर को समझो। जब डर समझ में आ जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से खाली है। वह दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह क्यों कर रहा है। बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकान देती है, परिणाम नहीं। दिशा वही व्यक्ति पा सकता है जो थोड़ी देर रुकना जानता है। रुकना मतलब आलस्य नहीं, रुकना मतलब होश। जब तुम थोड़ी देर चुप बैठते हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया की आवाजों के, तब पहली बार तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हारा असली गोल क्या है। क्योंकि बहुत बार जो हम गोल समझते हैं वह हमारा नहीं होता, वह समाज ने हमें पकड़ा दिया होता है। अगर लक्ष्य तुम्हारा नहीं है तो तुम उस पर फोकस कभी नहीं कर पाओगे। तुम थोड़ी देर जोश में काम कर लोगे, लेकिन फिर थक जाओगे। केवल वही लक्ष्य तुम्हें लगातार ऊर्जा देता है जो भीतर से आता है। इसलिए फोकस का दूसरा नियम है, पहले यह स्पष्ट करो कि तुम क्या चाहते हो, न कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। स्पष्टता के बिना फोकस असंभव है। धुंधले लक्ष्य धुंधला जीवन बनाते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। लेकिन साफ लक्ष्य पाने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से झूठ बोलकर कोई भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकता। आज ज्यादातर लोग दो जिंदगी जी रहे हैं, एक बाहर की, एक भीतर की। बाहर वे कुछ और दिखते हैं, भीतर कुछ और चाहते हैं।
यही टकराव ऊर्जा को नष्ट करता है। यही कारण है कि मन एक जगह टिक नहीं पाता। जब बाहर और भीतर एक हो जाते हैं तभी फोकस पैदा होता है। याद रखो, फोकस कोई तकनीक नहीं है, फोकस एक परिणाम है। यह परिणाम है एक सही जीवन शैली का, सही सोच का, सही दिशा का। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह खुद पर फोकस कैसे करेगा? जो व्यक्ति हर समय अतीत की गलतियों को ढोता रहता है वह भविष्य के लक्ष्य पर कैसे टिकेगा? अतीत जा चुका है लेकिन मन उसे बार बार जिंदा करता है। भविष्य आया नहीं है लेकिन मन उससे डरता रहता है। और वर्तमान, जहां से सब कुछ बदला जा सकता है, उसे मन पूरी तरह अनदेखा कर देता है। फोकस का मतलब है अभी जो कर रहे हो उसमें पूरा उतर जाना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। लेकिन हम क्या करते हैं? काम करते हुए भी फोन देखते हैं, पढ़ते हुए भी सोचते हैं, सोचते हुए भी तुलना करते हैं। इस बिखरेपन में कोई भी लक्ष्य दूर ही रहेगा। जो व्यक्ति एक समय में एक काम करता है वह साधारण दिख सकता है लेकिन उसकी शक्ति असाधारण होती है, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बह रही होती है। नदी जब बिखर जाती है तो दलदल बन जाती है, और जब एक दिशा में बहती है तो समंदर तक पहुंच जाती है। तुम्हारा मन भी एक नदी है, उसे बहुत सारे रास्तों में मत बांटो, कुछ छोड़ना सीखो। हर चीज पकड़कर नहीं रखी जाती। फोकस का मतलब है गैर जरूरी चीजों को छोड़ने की कला। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम्हारे पास पकड़ने की ताकत आती है। लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें प्राथमिकता तय करनी नहीं आती। जिसके लिए तुम समय नहीं निकालते वह तुम्हारा गोल नहीं है। यह बात कड़वी लग सकती है लेकिन यही सच है। लक्ष्य वही है जिसके लिए तुम बहाने नहीं बनाते। ये समझना भी जरूरी है कि फोकस एक दिन में नहीं बनता, ये एक प्रक्रिया है। जैसे मांसपेशियां रोज के अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से गहरा होता है। लेकिन यह अभ्यास जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, यह समझ से आना चाहिए। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के शोर को पहचानना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें यह भी दिखेगा कि कौन सी चीजें तुम्हारी ऊर्जा चूस रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ सोच, ये सब फोकस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन जब तक होश नहीं आता तब तक हम उन्हें अपना मित्र समझते रहते हैं। यह रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, और यही वह जगह है जहां से असली बदलाव जन्म लेता है। अभी तुमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे यह समझ और गहरी होगी और गोल की दिशा और साफ दिखाई देगी। अक्सर इंसान यह सोचता है कि फोकस का मतलब है खुद को सख्ती से बांध लेना, खुद पर दबाव डालना, मन को जबरदस्ती एक जगह रोकना। लेकिन जितना ज्यादा दबाव उतना ही ज्यादा मन भागता है। मन कोई गुलाम नहीं है कि उसे कोड़े से हाँका जाए। मन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा तब बहती है जब रास्ता साफ होता है, न कि जब उसे रोका जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो और भीतर बेचैनी पैदा होती है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम परिणाम से चिपक गए हो। परिणाम भविष्य में है और मन भविष्य को लेकर हमेशा असुरक्षित रहता है। लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि प्रक्रिया अभी में है और अभी में डर नहीं होता। जो व्यक्ति सिर्फ यह सोचता रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, वह कभी यह नहीं देख पाता कि मैं क्या बन रहा हूं। लक्ष्य का असली अर्थ बाहर मिलने वाली सफलता नहीं है, बल्कि भीतर बनने वाला इंसान है। जब यह बात समझ में आ जाती है तब फोकस अपने आप गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम किसी चीज को पाने के लिए नहीं, खुद को गढ़ने के लिए काम कर रहे होते हो। आज की दुनिया ने हमें जल्दी का नशा दे दिया है। जल्दी अमीर बनो, जल्दी सफल बनो, जल्दी पहचान बनाओ, लेकिन जल्दी में गहराई नहीं होती। जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। फोकस समय मांगता है, धैर्य मांगता है, और सबसे ज्यादा विश्वास मांगता है। विश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा। लेकिन खुद पर भरोसा तब आता है जब तुम खुद से जुड़े होते हो। जो इंसान हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता है वह अपने गोल पर कैसे टिकेगा? आज अगर कोई तारीफ करे तो जोश,
और कल अगर कोई आलोचना कर दे तो हिम्मत टूट जाए, ऐसा मन स्थिर नहीं हो सकता। फोकस का मतलब है बाहरी शोर के बीच भी भीतर की आवाज को सुन पाना। ये आसान नहीं है क्योंकि बाहर का शोर बहुत तेज है, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ तो धीरे धीरे ये आवाज साफ होने लगती है। और जब ये आवाज साफ होती है तब रास्ते में आने वाली रुकावटें भी छोटी लगने लगती हैं। एक बात समझ लो, हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती, कुछ रुकावटें तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन जब मन कमजोर होता है तो वह हर चुनौती को संकेत मान लेता है कि शायद यह रास्ता गलत है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई उस पर चल रहा होता। जो लोग अपने गोल तक पहुंचते हैं वे कोई अलग ग्रह से नहीं आए होते। उनके पास भी वही डर होते हैं, वही समस्याएं होती हैं, वही सीमाएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और यही आगे बढ़ना धीरे धीरे डर को छोटा कर देता है। मन को सबसे ज्यादा भटकाने वाली चीज है तुलना। जब तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करते हो तो तुम्हारा फोकस तुरंत टूट जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। तुलना करने वाला मन हमेशा या तो हीन भावना में जीता है या अहंकार में, और ये दोनों ही फोकस के दुश्मन हैं। अपने गोल पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम तय करो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर सूचना जरूरी नहीं है, हर खबर जरूरी नहीं है, हर बहस जरूरी नहीं है। लेकिन आज का मन हर चीज में उलझना चाहता है क्योंकि उसे खालीपन से डर लगता है। असल में खालीपन डरावना नहीं है, खालीपन ही वह जगह है जहां से सृजन शुरू होता है। जब मन थोड़ी देर खाली रहता है तब नए विचार जन्म लेते हैं, लेकिन हम खालीपन से भागते हैं, इसलिए हम खुद से भी भागते रहते हैं। फोकस का मतलब है खुद के साथ रहना सीखना। जब तुम अपने गोल की दिशा में चलना शुरू करते हो तो शुरुआत में मन बहुत बहाने बनाएगा, कभी थकान का, कभी मूड का, कभी समय का। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा सा भी कदम उठाया जाए तो मन धीरे धीरे समझने लगता है कि यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। तब बहाने कमजोर पड़ने लगते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि तुम खुद पर अत्याचार करो। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के प्रति सम्मान। जब तुम आज मेहनत करते हो तो तुम अपने आने वाले कल का ख्याल रख रहे होते हो। यह समझ जब दिल से आती है तब अनुशासन बोझ नहीं लगता बल्कि सुकून देता है। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे जोश पर निर्भर होते हैं, समझ पर नहीं। जोश मौसम की तरह है, आता जाता रहता है, लेकिन समझ स्थायी होती है। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ जोश पर टिका है तो वह टिकेगा नहीं। फोकस तब मजबूत होता है जब तुम अपने काम से प्रेम करना सीखते हो। प्रेम का मतलब यह नहीं कि हर दिन मजा आएगा। प्रेम का मतलब है कठिन दिनों में भी जुड़े रहना। जब तुम अपने गोल को बोझ समझते हो तो मन उसे टालता है। जब तुम उसे अपनी अभिव्यक्ति समझते हो तो मन खुद ब खुद उसकी ओर खींचता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बेहद साधारण और कुछ दिन बहुत भारी। लेकिन अगर तुम सिर्फ अच्छे दिनों में ही काम करते हो तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। फोकस का असली इम्तिहान कठिन दिनों में होता है। कठिन दिन यह सिखाते हैं कि तुम कितना सच में चाहते हो। अगर थोड़ी सी परेशानी में तुम रुक जाते हो तो शायद वह गोल तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अगर परेशानी के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे एक अंदरूनी ताकत पैदा होती है जो फिर किसी भी हालात में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। आज लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन सीखने और जीने में फर्क है। सिर्फ जानकारी से फोकस नहीं आता। फोकस तब आता है जब जानकारी अनुभव बनती है, और अनुभव तब बनता है जब तुम उसे अपने जीवन में उतारते हो। हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछो, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया? अगर जवाब बहुत बड़ा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर जवाब ईमानदार है तो वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। खुद से झूठ बोलकर थोड़ी देर सुकून मिल सकता है, लेकिन जब जड़ें गहरी होती हैं
तब तूफान डराना बंद कर देते हैं। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर का इंसान बदल चुका होता है। पहले जो शब्द चोट पहुंचा देते थे, अब वही शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। पहले जो असफलता मन को तोड़ देती थी, अब वही असफलता सीख बन जाती है। यही भीतर की स्थिरता है और यही फोकस की असली नींव है। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने गोल को किसी मंजिल की तरह देखते हैं, लेकिन अपने आप को रास्ता नहीं मानते। वे सोचते हैं जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम रास्ते पर ठीक नहीं हो तो मंजिल पर पहुंचकर भी खाली रहोगे। इसलिए फोकस सिर्फ पाने पर नहीं, बनने पर होना चाहिए। जब तुम अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हो तो दुनिया थोड़ी अजीब प्रतिक्रिया देती है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ तुम्हें पुराने रूप में वापस खींचना चाहते हैं। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो दूसरों को भी अपनी हालत का एहसास होने लगता है और हर कोई वो सच देखने को तैयार नहीं होता। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जो व्यक्ति लोगों की सोच से डरता है वह अपने गोल पर फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसका ध्यान लक्ष्य पर नहीं, लोगों की राय पर होता है। और लोगों की राय कभी स्थिर नहीं होती। आज जो तारीफ कर रहे हैं कल वही आलोचना करेंगे। आज जो साथ चल रहे हैं कल वही पीछे छूट सकते हैं। इसलिए अगर तुमने अपने गोल को लोगों की मंजूरी से जोड़ दिया तो तुम्हारा फोकस हर दिन बदलेगा। लेकिन अगर तुमने अपने गोल को अपनी समझ से जोड़ा तो दुनिया बदलती रहेगी, तुम टिके रहोगे। यह भी समझना जरूरी है कि हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन बिल्कुल खाली लगेगा, जब उठने का मन नहीं करेगा, जब सब बेकार लगेगा। उन दिनों खुद से यह उम्मीद मत रखो कि तुम पहाड़ हिला दोगे। उन दिनों सिर्फ इतना काफी है कि तुम रुको नहीं। फोकस का मतलब हर दिन असाधारण करना नहीं है। फोकस का मतलब है हर दिन थोड़ा सा भी सही दिशा में करना। कई बार 5 मिनट का ईमानदार काम 5 घंटे की बिखरी मेहनत से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की निरंतरता को जिंदा रखता है। निरंतरता वही रख पाता है जो खुद के साथ ईमानदार होता है, जो यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, आज मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा कदम उठाऊंगा। यही छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बन जाते हैं। लेकिन जो हर दिन परफेक्ट होने का इंतजार करता है वह अक्सर शुरू ही नहीं कर पाता। मन को यह आदत होती है कि वह या तो बहुत ज्यादा चाहता है या बिल्कुल छोड़ देना चाहता है। बीच का रास्ता उसे पसंद नहीं आता, लेकिन जीवन बीच के रास्ते से ही चलता है। जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है वही लंबे समय तक फोकस बनाए रख पाता है। अपने गोल पर फोकस करने का एक बड़ा नियम यह भी है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर बहस में कूदना जरूरी नहीं है, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को अनदेखा करना भी बुद्धिमानी होती है। ऊर्जा सीमित होती है। अगर तुम उसे गलत जगह खर्च कर दोगे तो सही जगह के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए यह समझो कि कौन सी चीजें तुम्हें भीतर से थका रही हैं, कौन से लोग हर मुलाकात के बाद तुम्हें भारी कर देते हैं, और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाओ। दूरी का मतलब नफरत नहीं है, दूरी का मतलब है खुद के प्रति जिम्मेदारी। जब तुम खुद का ख्याल रखना सीखते हो तभी तुम अपने गोल का भी ख्याल रख पाते हो। जो व्यक्ति खुद को ही नजरअंदाज करता है वह अपने सपनों को कैसे संभालेगा। यह भी याद रखो कि फोकस का रास्ता अक्सर अकेला होता है। जब तुम भीड़ से अलग चलने लगते हो तो भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चलती, और यह अकेलापन शुरुआत में बहुत चुभता है। लेकिन अगर तुम उससे भागते नहीं हो तो वही अकेलापन एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाता है। अकेले में ही तुम खुद को साफ देख पाते हो। भीड़ में हम अक्सर नकाब पहन लेते हैं, अकेले में नकाब गिर जाते हैं। और जब तुम खुद को बिना नकाब देख लेते हो तब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि तुम्हें क्या छोड़ना है और क्या थामे रखना है। बहुत बार हम गलत चीजों से इसीलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो खालीपन आ जाएगा। लेकिन खालीपन कोई दुश्मन नहीं है। खालीपन ही वह जगह है जहां नया जन्म लेता है। जब तुम पुराने बोझ छोड़ते हो
तभी नया रास्ता खुलता है। अपने गोल पर फोकस करने का मतलब यह भी है कि तुम खुद को समय दो। हर चीज तुरंत नहीं समझ में आती, कुछ बातें धीरे धीरे उतरती हैं, लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो तो एक दिन अचानक सब कुछ जुड़ने लगता है। जो बातें बिखरी लगती थी वे एक तस्वीर बन जाती है। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझ पाते हो कि हर संघर्ष, हर असफलता, हर इंतजार किसी न किसी रूप में जरूरी था। अगर वे नहीं होते तो शायद तुम इतने मजबूत नहीं बन पाते। यही समझ फोकस को और गहरा कर देती है। लेकिन यह समझ किताबों से नहीं आती, यह समझ अनुभव से आती है। और अनुभव वही पाता है जो रास्ते पर चलता है, गिरता है, संभलता है, फिर चलता है। जो सिर्फ सोचता रहता है वह कभी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि चीजें साफ नहीं है, रास्ता धुंधला है, मन भटका हुआ है, तो घबराओ मत। यह इस यात्रा का हिस्सा है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम रुक न जाओ। गति धीमी हो सकती है लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। जब मन एक दिशा में बहना सीख लेता है तब जीवन में एक अलग ही स्पष्टता उतरने लगती है। पहले जो फैसले मुश्किल लगते थे वे अब सहज हो जाते हैं, क्योंकि अब निर्णय डर से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। और जहां समझ होती है वहां पछतावा नहीं होता। यही कारण है कि फोकस बढ़ने के साथ साथ आत्मविश्वास भी गहराता जाता है। अक्सर लोग आत्मविश्वास को बाहर से लाने की कोशिश करते हैं, तारीफ से, सफलता से, पहचान से। लेकिन आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये भीतर पैदा होता है जब तुम खुद से ये कह पाते हो कि मैं ईमानदारी से अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। भले ही गति धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जहां गुस्सा आता था वहां अब समझ आती है। पहले जहां हताशा होती थी वहां अब धैर्य होता है। और यही धैर्य तुम्हें लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है। लंबी दौड़ का मतलब यह नहीं कि तुम बिना रुके भागते रहो। इसका मतलब है कि तुम अपने कदमों की गति पहचानते हो, कब तेज चलना है, कब धीमा होना है और कब थोड़ा रुककर सांस लेना है। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वह थकता नहीं, टूटता नहीं। अपने गोल पर फोकस करने की इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब बाहर से कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता। तुम मेहनत कर रहे होते हो लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। यही वह दौर होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब भीतर सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है। बीज मिट्टी के अंदर रहता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें फैल रही होती हैं। अगर उस समय तुम बीज को खोद कर देखने लगो तो वह मर जाएगा। उसी तरह अगर तुम धैर्य खो दो तो प्रक्रिया टूट जाती है। इसलिए यह समझो कि हर मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ परिणाम समय लेते हैं, लेकिन जब आते हैं तो टिकाऊ होते हैं। जो चीज धीरे बनती है वह गहरी बनती है, और गहराई ही फोकस को स्थायी बनाती है। अपने मन को बार बार यह याद दिलाना जरूरी है कि तुम क्यों शुरू किए थे। शुरुआत की वजह जब साफ रहती है तो बीच का संघर्ष हल्का हो जाता है, लेकिन जब वजह धुंधली पड़ जाती है तब छोटी छोटी मुश्किलें भी पहाड़ लगने लगती हैं। इसलिए समय समय पर खुद से जुड़ो, खुद से बात करो, पूछो कि क्या मैं अब भी उसी रास्ते पर हूं जिस पर चलना मैं चाहता था। अगर जवाब हाँ है तो चाहे कितनी भी देर लगे चलते रहो। अगर जवाब नहीं है तो रुक कर दिशा बदलने में भी